नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी पर। आज का हमारा डिक्टेशन है पत्रिका डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, जैसा कि एक विद्वान ने कहा है, अगर मित्र देशों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ बेहतर व्यवहार किया होता तो हिटलर का उदय न होता और न द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ता, लेकिन उन्होंने उस देश को अपमानित करने की अदूरदर्शी नीति अपनाई। इसलिए प्रतिक्रिया स्वरूप जर्मनी में बदला लेने व एक और लड़ाई लड़ने की भावना ने जोर पकड़ा। इसलिए इन बातों पर तात्कालिक घटनाओं की दृष्टि से ही विचार नहीं किया जाना चाहिए। हमारा एक अति प्राचीन देश है। हमारा अस्तित्व हजारों वर्षों से रहा है और हजारों वर्षों तक रहेगा। इसलिए हमें केवल यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि इस वर्ष या अगले वर्ष या 5 वर्ष बाद क्या होगा। हमें देश के भविष्य की चिंता करनी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह भविष्य पर निर्भर करता है, शांति पर निर्भर करता है, इस बात पर कि हम अपने सभी लोगों को अवसर की समानता प्रदान कर सकते हैं या नहीं। जिस प्रकार सीमाओं पर या विश्व रंगमंच पर टकराव की स्थिति से हम कमजोर बनेंगे, उसी से जो भी चीज देश में इस भावना का प्रसार करती है कि गरीब गरीब है और बने रहेंगे तथा अमीर अमीर है और बने रहेंगे, वह अधिकांश सामाजिक उथल पुथल का कारण बनेगी। और अगर समाज में अशांति है तो प्रगति संभव नहीं होगी, शांति संभव नहीं होगी तथा हर चीज के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। लोगों ने हिंसा का सहारा तभी लिया है जब उन्हें लगा है कि अब किसी भी तरह से प्रगति की ओर बढ़ना संभव नहीं रहा। मैं हिंसात्मक तरीकों के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उनसे कोई समस्या हल तो होती नहीं, बल्कि अनेक नई समस्याएं पैदा हो जाया करती हैं। हिंसा से वह मूल समस्या भी जिससे लेकर वे चिंतित रहते हैं, यानी गरीबी और असमानता, वास्तव में हल नहीं होती। इसलिए चुनाव परिवर्तन और अपरिवर्तन के बीच न होकर शांतिपूर्ण परिवर्तन और हिंसात्मक परिवर्तन के बीच है। प्रश्न यह है कि क्या हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिसे हम रूप दे सकें, दिशा दे सकें, अथवा ऐसा परिवर्तन अभिष्ट है जो अपनी मर्जी की राहों पर बढ़े और हमें पता ही न लग पाए कि वह हमें किधर ले जाएगा। भले ही इस सिलसिले में की गई शुरुआत अच्छे से अच्छे इरादों से क्यों न हुई हो। पैराग्राफ चेंज। हम देखते हैं कि हिंदू उग्रवाद मुस्लिम या ईसाई सिख संप्रदायवाद का सामना न करके उसे बढ़ावा देते हैं। अगर इनमें से एक भी पनपता है तो दूसरे भी अवश्य पनपेंगे। इसी प्रकार अगर धुर वामपंथ होगा तो धुर दक्षिणपंथी भी सुदृढ़ बनेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि शांतिपूर्ण लोकतंत्री परिवर्तन का हमारा तरीका सफल बने। और मैं सोचता हूँ कि भारत की अधिकांश जनता ऐसे ही परिवर्तन के पक्ष में है। और जो लोग
ऐसा शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वे दिखा दें कि इसके बारे में वे कितने गंभीर और निष्ठावान हैं। पैराग्राफ चेंज। महोदय, परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यक्रम हमारे देश में स्वास्थ्य कार्यक्रम के भाग के तौर पर 1952 से चलाया जा रहा है। यह केंद्र सरकार का कार्यक्रम है जो राज्यों के माध्यम से चलाया जाता है। हम सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक नहीं है। यह तो चिंता का विषय है ही, पर एक और चिंताजनक बात यह है कि इस कार्यक्रम का ज़्यादा भार महिलाएं उठा रही हैं। न सिर्फ विसंक्रमण में उनकी भागीदारी 96% है, बल्कि अस्थायी पद्धति में भी वही योगदान देती हैं। इस कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने की और अधिक ध्यान देना आवश्यक है और इसके लिए विशेष रूप में कार्य करना होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपनी प्रजनक भूमिका की वजह से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना होता है। इस पर परिवार नियोजन का भार भी उन्हीं को उठाना पड़े तो यह उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। भागीदारी के प्रश्न के अतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता के और कारणों का पता लगाना भी आवश्यक है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के इन कारणों को अध्ययन किया गया है। ऐसे कारण जिनका महिलाओं से संबंध है वे इस प्रकार हैं। ऐसा बताया गया है कि परिवार नियोजन की स्वीकृति का संबंध जागरूकता, खासकर महिलाओं की जागरूकता से, समाज में महिलाओं की स्थिति से, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों से, महिलाओं के शिक्षा स्तर से और स्वास्थ्य सेवाओं की संतोषजनक उपलब्धि से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में केरल प्रांत में महिलाओं की शिक्षा दर ऊंची है और वहाँ परिवार नियोजन की सफलता भी ज़्यादा है। कुछ विकासशील देशों ने महिलाओं के लिए रोजगार के कार्यक्रम चलाए हैं और वहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम ज़्यादा सफल हुआ है, क्योंकि कामकाजी महिलाएं कम बच्चे चाहती हैं, इसलिए कि बच्चों की देखभाल का और रोजगार का साथ साथ चलना कठिन है। हमारे देश में भी महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण और अधिक सहायता दी जाती है। पैराग्राफ चेंज। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। इस योजना से दो तरह के लाभ हो सकते हैं। एक तो परिवार नियोजन की स्वीकृति पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, दूसरे महिलाओं के हाथ में कुछ धन भी आता है। महिलाओं के हाथ में धन आने से अनेक लाभ हैं। सबसे प्रमुख ये देखा गया है कि ऐसे परिवारों में बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि हुई है और ऐसे परिवार में ज़्यादा बच्चे पाठशाला जाते हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। दूसरे, महिला के हाथ में धन आने से उसके परिवार में उनका स्तर ऊंचा हो जाता है। इसके बाद समाज में भी उनका महत्व कुछ बढ़ जाता है। स्टॉप।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू।